हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ ऑलरेडी 2 पार्ट शेयर कर चुकी हूँ हमारे लाइफ सेवर के, और एक पार्ट शेयर कर चुकी हूँ आज शेयर्ड ओमेगा का। तो उसे भी ज़रूर सुनिए, दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट को हम शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि लवांगजी और विभूषण का यहाँ आने का मकसद पूरा हो चुका था, लेकिन विभूषण को अभी भी वेंसेक्ट की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। वो जानना चाहता था कि आखिर आजकल वेंसेक्ट किस तिगड़म में लगे हुए हैं, क्योंकि वेंसेक्ट जो थे, अगर उन्हें पता चल जाए कि लवांगजी जैसा डीमन ऑलरेडी घुसू ने यहाँ भेज दिया है, और अगर वो घुसू पे हमला करना चाहें तो यहाँ पर सबको सक्रिय करना बनता है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा जानते थे कि 2 ही जगह होती हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गॉसिप होती है, एक शराब खाना और एक चाय खाना। चाय खाना और शराब खाना जब मिल जाते हैं तो वहाँ पर बन जाता है वेश्या हाउस, और वहाँ पर अक्सर लोग जो हैं वो डांस सीखने आया करते थे, किसी के साथ मनोरंजन करने आते थे, और कभी कभी वैश्यवृत्ति में वहाँ पर उन लोगों की डांस एक्टिंग यही देखकर वो खुश हो जाते थे। और कुछ लोग तो सिर्फ शराब पीने के बहाने उस शराब खाने में आ जाया करते थे। तो विभूषण भी यहाँ पर लवांगजी को कहता है, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें घर के लिए निकलना है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ काम करना है। वांगची कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? विभूषण कहता है, तुम एक डीमन हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम जहाँ भी जा रहे हैं, पर ये लो, तुम अपना चेहरा ढक लेना, और इस तरह से ये कपड़े भी मत पहनो। यहाँ पर विभूषण वांगजी को दूसरे तरीके के कपड़े देता है जो काफ़ी ढके हुए थे, और तो और वांगजी वाइट कपड़ों में काफ़ी सुंदर दिख रहा था। लेकिन वो जान के वांगजी को थोड़े से ऐसे कपड़े देता है जो कि कपड़े जो थे सर्वेंट्स पहनते हैं। वांगजी पहले पहनने से मना कर देता है। विभूषण कहता है, अगर तुमने ज़्यादा तामझाम किए या तुमने बहुत ज़्यादा मुंह बनाया तो याद रखना, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगा और लोटस पैर में यहाँ पर आराम से ज़िंदगी बिताऊँगा। सॉरी, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा फिर देख लेना। अंकल जियांग को कह दूंगा कि तुम मेरे मामले में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें वापस भेजना पड़ा। यहाँ पर वांगजी मुंह बनाता है और कहता है, ठीक है, मैं पहन रहा हूँ। विंग कहता है, मुंह भी ढक लेना, क्योंकि हम ऐसी जगह जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऑलरेडी एक खूबसूरत ओमेगा हो। तुम्हारा चेहरा देख के वहाँ पे कुछ लोग तुम पे गंदी निगाहें रखें। वांगजी एक्साइटेड होते हुए कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या वहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत अल्फ़ा होंगे? वे यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर काफ़ी रिच अल्फ़ा आते हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, पहले तुम कपड़े पहनो और चलो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। विंग यहाँ पर लवांगजी को उस जगह ले आता है। वहाँ पर नीचे तो गाने चला करते थे, शराब चलती थी, जुआ खेला जाता था, और ऊपर लोग बाग अपने अपने कमरों में जाकर अपनी ठरक मिटाते थे, क्योंकि वहाँ पर वेश्या हाउस भी था। और ये सब चीज़ें करते थे। तो विंग भी उधर जाता है इंफॉर्मेशन लेने के बहाने से, क्योंकि जितनी भी वहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं, चाहे वो सिंगर हो, डांसर हो या फिर प्रॉस्टिट्यूट्स हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखा करती थी, और एक दूसरे को इधर उधर करने में वो माहिर थी। बस कुछ पैसे फेंको और वह आपके सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस रख सकती थी, क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के लोग आते थे, और तरह तरह के लोगों से बहुत सारी चीज़ें निकलती थी, और जितनी भी अफवाहें या जितने भी चीज़ें वहाँ पता चलती थी, क्योंकि शराब खाने में अक्सर बैठ के लोग बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन वो रखा करती थी। यहाँ पर उनका दूसरा तरीका पैसे कमाने का ये भी था। विभूषण लवांगजी को जब ऐसी जगह लेके जाता है, तो लवांगजी, जिसने कभी ऐसी जगह देखी नहीं थी, वो हैरान होता है कि वहाँ पर कितनी अदाओं के साथ बहुत सारी ओमेगा लड़कियाँ डांस कर रही हैं और गाना गा रही हैं। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल मेकअप और रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है। वांगजी कहता है, ये कितनी अश्लील जगह है, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? विभूषण कहता है, मुझे काम है। वांगजी कहता है, क्या काम है? जी, तुम ऐसी जगह जाते हो? विभूषण कहता है, तो क्या हुआ, मैं एक अल्फ़ा हूँ, ऐसी जगह जाने में क्या जा रहा है? वो जान के वांगजी को टीस करता है, पर वांगजी कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। विंग कहता है, पर मैं वापस नहीं जा रहा, मैं आराम से अंदर बैठूंगा। हो सकता है एक प्यारी सी ओमेगा आके मुझे चाय भी सर्व कर दे, फिर मैं उसके साथ थोड़ी थकान मिटाने के लिए कमरे में भी जा सकता हूँ। जाओ, कोई बात नहीं, तुम वापस चले जाओ। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वांगजी जेलस फील कर रहा था, और यहाँ पर वो विंग का स्ट्रांगली हाथ पकड़ लेता है। तभी एक यहाँ की ऑनर आती है और उन्हें ग्रीट करके अंदर लेके जाती है और कहती है, यंग मास्टर आइए, आपको कौन सी जगह चाहिए बैठने के लिए? विभूषण कहता है, मुझे सेंटर में ही बैठना है, मेरी ऐसी कोई स्पेशल इच्छा नहीं है, मैं यहाँ पे डांस और गाना सुनने आया हूँ। वो उसे बड़े ही प्यार से एक मोती देने वाला होता है कि वांगजी कहता है, ये क्यों दे रहे हो? तो वो वांगजी के हाथ पे
थप्पड़ मारते हुए कहता है, चुप रहो, तुम मेरे बस एक नौकर हो, ज़्यादा मत बोलो। वांग जी कुछ नहीं बोल पा रहा था, उसका चेहरा ढका हुआ था और उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन विभूषण ये चीज़ें नहीं देख सकता था। वो कहता है, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ के बातें कर पाएंगी? तो वो ओनर कहती है, बिल्कुल, अपनी इतनी कीमती पर्ल जो मुझे दिया है, बिल्कुल, इस मोती के बदले आप क्या जानना चाहेंगे? विंग और वो एक जगह बैठते हैं। वांग जी भी उसके साथ बैठा हुआ था। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, पहली चीज़ मुझे ये जाननी है कि क्या आपको आसपास में वेंसेक्ट के बारे में कुछ पता चला? वो क्या हरकतें कर रहे हैं? आजकल मैंने सुना है कि वो लोग डीमन शहर पे हमला बोलना चाहते हैं। यहाँ पर वो औरत मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, वैन रूहान बहुत क्रूअल है, उसने जिन सेक्ट के साथ बहुत अच्छी संधि बनाई हुई है। मैंने सुना है कि उसने यूनवक के जो सेक्ट लीडर के बेटे हैं उनकी भी इंसल्ट कर दी थी, और नी हुसैन कि जो सेक्ट लीडर नी के जो बेटे हैं वो भी उनकी चीज़ों से खुश नहीं। अभी फ़िलहाल थोड़ी उलट पुलट चल रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वैन रूहान कुछ ना कुछ जल्दी ज़रूर करेगा। वो डीमंस को खाली नहीं जाने देगा। उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते। वैसे भी यहाँ पर कोई भी वेंस का नहीं आता, और वेंस के लोगों को हमें सर्व करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मनमानी करते हैं और वो हमारी लड़कियों को तंग भी करते थे। पहले हम लोग वेंस के इलाके में ही ये काम करते थे, लेकिन मैंने सुना कि जियांग्स में ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इवन जिन्स में भी काफ़ी लोग बदतमीज़ी करते हैं, पैसा नहीं देते, और तो और मेरे यहाँ की लड़कियों को इंजर्ड भी कर चुके थे। लेकिन शुक्र है कि जियांग सेक्ट में ऐसा नहीं होता, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं होता। वांग जी यहाँ पर अभी भी सिक्योरली विंग का हाथ पकड़े हुए था। विंग यहाँ पर उसका हाथ हटाकर आराम से कहता है, ओह ऐसा है क्या? मैंने नहीं सोचा था कि आपको इस मोहतरमा जो कि इतनी ब्यूटीफुल है उन्हें यहाँ की जगह बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू ऑनर करने के लिए, और थैंक यू ये जानने के बाद कि आपको हमारे जियांग सेक्ट इतना अच्छा लगा। आपको यहाँ पर सेफ फील होता है। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ से हूँ। यहाँ पर वो लेडी मुस्कुरा कर कहती है, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, यहाँ पर हमें सेफ्टी मिली है, और मुझे पता है कि वो लोग फोर्सफुली जियांग सेक्ट के मालिक को भी कहना चाहते हैं कि वो उनके साथ मिल जाएं, पर मैं नहीं चाहती ऐसे दुष्टों के साथ कोई भी मिले। ये दुष्ट किसी के सगे नहीं होते। मौका देखने पे ये सांप की तरह अपना रंग बदल देते हैं और उसे ही काटने लगते हैं जिसने इन्हें दूध पिलाया होता है। इसलिए मुझे वैन सेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं। उसने ना जाने कितनी सारी हमारी लड़कियों को एक बार ज़बरदस्ती चलाकर मार दिया था। मुझे घिन आती है उन लोगों से जो लोग इस तरह से लोगों को अपने नीचे समझते हैं, लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं। वैन रूहान बहुत ही घटिया इंसान है। ना ही उसने अपने बच्चों को कभी कोई शिक्षा दी है और ना ही कुछ। वो सेक्ट लीडर जियांग की तुलना में कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है राक्षस ज़्यादा अच्छे होते होंगे। यहाँ पर वांग जी ये बातें सुनकर उसे प्राउड फील होता है, क्योंकि घूसू में भी कभी किसी के साथ इतना बुरा नहीं हुआ है जितना कि वो वैन रूहान और उसके बच्चे गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ पर उसका खून खोल रहा था और वो कहता है एकदम से बोलता हुआ कि आप लोग उनके खिलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। यहाँ पर वो लेडी मुस्कुराती है और कहती है, हम बेसहारा औरतें हैं, हम नाच गाकर या कभी कभी खुद को बेचकर अपना जैसे तैसे पेट पालती हैं। आपको क्या लगता है यहाँ की लड़कियों में किसी में इतनी हिम्मत है बड़े घराने की कि वो हमसे शादी करे? और छोटे घराने का तो वैसे भी बहुत गरीब होता है, उसके घर वालों के लिए तो इज्जत सबसे ऊपर होती है। वो तो कभी नहीं अपनाएंगे यहाँ की किसी लड़की को। और उसके बाद हमारे पास रह दे के काम बच जाता है, जिसमें भी बड़े लोग आकर हमें बुली करते हैं, हमसे बत्ताखोरी करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, और हमें समाज में इज्जत नहीं दी जाती, जिसकी वजह से हम लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा। कभी आकर हमारी औरतों पर एसिड फेंक दिया जाता है, कभी आकर उनके चेहरे जला दिए जाते हैं, कभी किसी को बालों से नोचकर जिंदा जला दिया जाता है, तो कभी कभी ना जाने कैसा कैसा सुलूक होता है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी हवस मिटाते हैं और अपने बच्चे तक को अपना नाम देने से हिचकते हैं। उन्हें डर लगता है। यहाँ पर आते हुए उनके पैर नहीं कांपते, लेकिन अगर किसी का बच्चा किसी के पेट में हो तो उसे फटाफट से मुकरने में इन लोगों की 1 मिनट के लिए भी जुबान नहीं कांपती। ये लोग फटाफट कह देते हैं, हम नहीं जानते, जैसे उस औरत के साथ उन्होंने कभी टाइम बिताया ही ना हो। इतने गलीच होते हैं लोग। और आपको लगता है हम उनके खिलाफ़ खड़े होंगे? चलो हम उनके खिलाफ़ खड़े हो भी जाएं तो हमारा साथ कौन देगा? वो लोग हमारा धंधा बंद कर देते हैं, हम खाएंगे कहाँ से? सड़कों पर भीख भी मांगेंगे
तो भीख कोई नहीं देता आज की डेट में, फ्री का मुफ्त का पैसा कोई नहीं देता है, मेहनत से कमाना पड़ता है। और ये कहना बहुत आसान है कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है ना, तो ना जाने कितनी जगहों को फटाफट से ये लोग ख़त्म कर देते हैं। अपनी आर्मी बुलाकर अपनी पूरी सेनाओं से हम लोगों को मार दिया जाता है। हमारी लाशें कहाँ दफन है कोई पूछने भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे परिवार वालों ने हमें बहुत पहले ही त्याग दिया होता है। उस लेडी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहती है, मैं बहुत छोटी थी जब मुझे यहाँ ख़रीद के ले आया गया। मुझे किडनैप करके एक बहुत गरीब घर से यहाँ लाया गया था, और उसके बाद मुझे इस धंधे में झोंक दिया गया, और उसके बाद मुझे बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था, खाना नहीं दिया जाता था जब तक मैं उन्हें कमा के नहीं देती थी। पूरे दिन भूखे पेट काम करती थी और रात में खाने को मिलता था, और उसमें भी अगर किसी के खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो कोड़े और डंडे मुझे ही पड़ते थे। वो इंसान चाहे कितना भी जानवर हो, लेकिन हमें पीटा जाता था। तुम्हें क्या लगता है मैंने आवाज़ नहीं उठाई होगी? इसलिए तो वन सेक्ट से भागकर जियांग सेक्ट में मैंने यहाँ पर आकर उनके खिलाफ़ मोर्चा चलाया, अपनी लड़कियों को समृद्ध किया। जो मेरे साथ हुआ वो मैं दूसरों के साथ कभी नहीं करती हूँ। यहाँ लड़कियाँ जो अपना जिस्म नहीं बेचना चाहती, वो नाच गाकर भी कमा सकती हैं। और तो और जिन्हें ये सब नहीं करना, वो पीछे जाकर शराब भी बनाती हैं और खाने का इंतज़ाम भी करती है। यहाँ पर इन लड़कियों को कोई नहीं अपनाएगा, लेकिन इन्होंने अपनी दुनिया बनाई है, जहाँ ये पढ़ती हैं, अपनी मन पसंदीदा काम भी करती हैं जब इनको फ्री वक्त मिलता है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, स्पेशली तब जब आप गरीब हो तो आपकी कोई सुनता भी नहीं है। यहाँ पर रंजा को बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा था। ऑफ कोर्स वो डीमन थे, उनकी कौन सुन रहा था इन वर्ल्ड में। यहाँ पर वो सोचता है कि मुझसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दर्द हमसे भी ज़्यादा है। यहाँ पर उसे अपने पूरे सेक्ट को खोने का डर था, और उसके सामने एक ऐसी औरत बैठी हुई थी जिसने अपनी पूरी जवानी ही खो दी, जिसके घर वालों ने उसे अपनी कभी नहीं अपनाया, जिसका कोई घर नहीं है, और वो लाखों औरतों को आज भी रोज़गार दे रही है, उनका खाना पाना पूरा कर रही है, और तो और उनकी सुरक्षा के लिए वेन सेक्ट को छोड़ के भाग कर आ गई है। यहाँ पर वांगजी जो था ना, वो थोड़ा इमोशनल होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आंसुओं को रोक लेता है। विंग यहाँ पर वांगजी की कमर को सहलाते हुए कहता है, रो मत, तुम्हें इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, दुनिया ऐसी ही है, क्रूल कहीं की, तुम्हें कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को हेल्प करूँ। यहाँ पर वो लेडी मुस्कुराकर कहती है, सेनापति। यहाँ पर विंग कहता है, आपको पता है मैं सेनापति हूँ? वो मुस्कुराती है और कहती है, मैं आपको नहीं भूल सकती। आपको लगता है कि हमें नहीं पता होगा? यहाँ पर बहुत सारे लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। विंग कहता है, मगर कैसे? तो वो मुस्कुराकर बताती है कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को आपने ही बहुत सारे गुंडों से रेस्क्यू कर यहाँ लाया था। आपके किस्से यहाँ पर मशहूर हैं, और तो और उनमें से एक बहुत अच्छी चित्रकला भी बनाती थी, जिसने आपकी तस्वीर भी बनाई है। अगर आप चाहें तो मैं दिखाना चाहूँगी। वो लड़की हमारी तरह नाच गाती नहीं थी, बस छोटे परिवार से थी। तो यहाँ पर एक छोटा मर्चेंट आया और उसे ब्याह के ले गया। वो एक लौती लड़की है जिसकी शादी हो गई थी, पर उसने एक चित्र हमारे लिए छोड़ दिया था। उसने कहा था, अगर कभी आप यहाँ आए, जो कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी जगह पे आएंगे, मगर फिर भी उसने कहा था कि कभी आप आए तो ये चित्र आपको ज़रूर दूँ। वो अंदर जाती है और उस चित्र को लेके आती है। यहाँ पर विंग उस चित्र को एक जगह से निकाल कर जब खोल के देखता है, वो स्क्रॉल इतना बड़ा होता है, और विंग उसे देखकर अजीब सी फील करता है। मतलब वो क्या उस लड़की की किस्मत पे खुश हो कि ऐसी लड़की ने भी उसे याद रखा, या फिर वो उसे दुखी होना चाहिए कि इतनी सारी लड़कियों की किस्मत उस लड़की की तरह क्यों नहीं हुई। यहाँ पर विंग कहता है, थैंक यू। यहाँ पर वो लेडी कहती है, आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने किसी एक की तो ज़िंदगी संवारी। यहाँ पर लोग ज़िंदगी लूटने ज़रूर आते हैं, पर किसी की ज़िंदगी आबाद करने कोई नहीं आता। थैंक यू। अगर आप बॉर्डर पे हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो ना जाने कितने भेड़िए हमारी बच्चियों को नोच खाएंगे, ना जाने कितना जुल्म होगा हमारे यहाँ की औरतों पे। क्योंकि जब भी लड़ाई होती है ना, तो उसमें सिर्फ इनोसेंट लोग मरते हैं। वो औरतें, वो बच्चे जिनका कोई गलती नहीं होती, वो बुज़ुर्ग जिन्होंने कभी किसी पे हाथ भी नहीं उठाया होता, जिनकी खुद की हिम्मत नहीं होती चल के जाने की, उन लोगों के साथ इतना बुरा रवैया होता है। यहाँ पर विंग कहता है, डोंट वरी, जियांग सेक्ट ऐसा नहीं है, हम किसी के साथ भी बुरा नहीं होने देंगे और किसी के साथ भी
कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यहाँ पर वो लेडी मुस्कुराती है और कहती है, भरोसा है मुझे आप लोगों पे, और तभी तो मैं यहाँ सुकून से जी सकती हूँ। आपको पता है क्या, एक वक्त पे मेरी उम्र हो जाएगी, मुझे खुशी है कि मैं सुकून से मर सकती हूँ, क्योंकि मैं वन सेक्ट में नहीं हूँ, मैं इन लड़कियों के साथ जियांग सेक्ट आ गई हूँ। विभूषण कहता है, डोंट वरी, मैं आपको पूरा का पूरा आश्वासन देता हूँ कि आपकी लड़कियों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, और कोई भी आपकी लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, उनके साथ कोई भी बुरा बिहेवियर नहीं रखेगा, और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यहाँ पर जैसे ही वो लेडी ये बात का आश्वासन लेती है, वो कहती है, थैंक यू। यहाँ पर लंजा को थोड़ा इमोशनल फील हो रहा था, वो सबको गलत समझ रहा था। उसे लगता है कि ऐसी लड़कियाँ गलत होती हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है। बिना किसी के हालात पड़े हमें उसके ऊपर जजमेंट नहीं देनी चाहिए। लंजा को आज रियलाइज़ हुआ कि ये लोग तो उससे भी बदतर सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन जियांग्स कितने अच्छे हैं। देखो, ह्यूमंस होने के नाते ये इन्हें कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं। वांगजी को विंग को देखकर प्राउड फील हो रहा था, जिसके बारे में उसने सुना कि एक लड़की की ज़िंदगी इसकी वजह से आज आबाद हो गई है। वांगजी यहाँ पर विंग को देख के कहता है, तुमने उस लड़की की मदद की थी? विंग कहता है, मुझे याद नहीं वो लड़की कौन थी, लेकिन सच में अगर किसी की ज़िंदगी मेरी वजह से अच्छी हो गई तो मैं इसे अपने लिए नहीं, बल्कि मैं मानूंगा कि भगवान ने उसके लिए मुझे चुना है। यहाँ पर लंजा जो है वो विंग को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। विंग कहता है, हमारा मकसद पूरा हो गया, चलो चलते हैं यहाँ से। लंजा कहता है, तुम दूसरी ओमेगा के साथ वक्त नहीं बिताना चाहोगे? विंग कहता है, मुझे ऐसे कोई शौक़ नहीं है, मुझे ऐसा कोई भी कार्य करना पसंद नहीं, और वैसे भी किसी की इच्छा के बिना या किसी का फ़ायदा उठाकर अगर मैं उसके साथ कुछ टाइम बिता भी लूँ तो इसमें ना ही मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी, और ना ही मैं जानता हूँ उसकी आत्मा को कोई खुशी मिलेगी। ऐसा काम जब इंसान करता है तो उस बेचारे के अंदर से आत्मा रोती है, लेकिन पेट को पालने के लिए उसे करना पड़ता है, और मैं किसी की आत्मा को रोते हुए नहीं देख सकता। वह वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो। वांगजी कहता है, बाकी सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे इस तरह से मेरा चेहरा ढकने के लिए क्यों कहा था? विंग कहता है, यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं, मुझे नहीं पता किसकी नीयत तुम्हें लेके गलत हो जाए। तुम डीमन हो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी इनके सामने खुल जाए तो मुझे नहीं पता कितना कलेश हो जाएगा। लोग डरते हैं डीमन के नाम से। भले ही तुम कितने अच्छे हो, लेकिन वो तुम्हें नहीं जानते और वो तुम्हें बिना जाने ही जज करेंगे, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई भी बुरा बर्ताव करें, स्पेशली तब जब तुम किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रहे हो। मैं नहीं चाहता किसी मासूम को कभी कोई चोट पहुँचे, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो, चाहे वो एक डीमन ही क्यों ना हो। वांगजी की आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन विंग उसे फटाफट से हक कर लेता है और कहता है, रो मत बिल्कुल भी, तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पता चल जाएगी। वांगजी उसे पहुँच लेता है और कहता है, यहाँ पर विंग वांगजी को कहता है, चलो वापस चलते हैं। दोनों अपने घोड़े पे बैठते हैं, एक ही घोड़े को शेयर करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लंजा विंग को बहुत टीस करता है, उसके चिपक के रहता है। विंग कहता है, तुम इतने चिपको कब से हो गए? मेरे को नहीं पता था कि तुम इतने चिपको ओमेगा हो, वो भी एक डीमन। अगर तुम किसी और अल्फ़ा के इतने ज़्यादा चिपकोगे ना तो वो अपना संतुलन ही खो देगा। यहाँ पर विंग फिर भी लंजा को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था, और लंजा उसके सीने से सिर लगा के अभी भी बैठा हुआ था। लंजा कहता है, तुम बहुत अच्छे हो विंग, क्या तुम मेरे साथ मेरे सेक्ट डीमन रिल्म में मेरे सेक्ट में रहना चाहोगे? विंग कहता है, मैं एक इंसान हूँ, मैं क्यों रहूँगा किसी डीमन के साथ? लंजा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें एक बार घूम के आना चाहिए, हम डीमन इतने बुरे नहीं होते। मुस्कुराकर विंग कहता है, मौका मिला तो ज़रूर आऊँगा तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा घर बार देखने, लेकिन फ़िलहाल मेरा डीमन शहर में जाने का कोई इरादा नहीं है, और अभी किसी ने देख लिया तो मुझे लगता है कि घूसू और वैन में यानी कि जिशान में बाद में लड़ाई होगी, पहले जिशान और जियांग्स की लड़ाई हो जाएगी। यहाँ पर विभूषण ये कहता है और हंसने लगता है, और लवांगजी भी हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं होगा, अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे सेक्ट तो ऐसा कभी नहीं होगा। विभूषण कहता है, वो तो वक्त बताएगा, मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं, कौन कैसे रहेगा कौन कैसे नहीं, बस मुझे इतना जानना है कि यहाँ पर किसी भी इंसान के घर में कोई अनहोनी ना हो, किसी के भी घर में किसी के साथ भी अन्याय ना हो। यहाँ पर वांगजी उसे देखता है और कहता है, तुम सच में मानते हो कि हर इंसान हर डीमन को हक है न्याय पाने का? विभूषण कहता है, बिल्कुल,
भगवान ने सबको बनाया है, चाहे वो डीमन हो चाहे वो इंसान हो, सबका हक है। जो सही है उसे उसका हक मिलना चाहिए। और मैं कभी भी किसी में फ़र्क नहीं करता, डीमन हो या ह्यूमन, दोनों हैं तो एक ही जैसे ना। दोनों की सोच भी अच्छी होगी ना, वो खुद को बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस श्रेणी से या योनि से आया है। फ़र्क ये पड़ता है कि किसने कितने अच्छे कार्य किए हैं। यहाँ पर लवंग जी उसे और टाइट हक करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे ना डीमन वर्ल्ड? विंग कहता है, अब क्या मुझे दबाकर मारने का इरादा है? थोड़ा सा छोड़ो मुझे। और यहाँ पर वो अपने घोड़े को गति देते हुए फटाफट से निकल जाता है लोटस पेयर के लिए। देखते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और क्या नहीं। वांगजी और विंग के बीच में कैसा रहेगा? क्या सच में कभी विंग को मौका मिलेगा गुसू जाने का, डीमंस के बीच में रहने का? डीमंस के लिए तो वो एकदम एलियन होगा। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। और गाइस डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैनल का लिंक है, उस पर भी एक स्टोरी मैंने शेयर की हुई है, उसे जाके ज़रूर सुने। उसका नाम है लाइफ सेवियर। वो भी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। ये स्टोरी मतलब ऐसे लगा लो कि अगर रियल मोदाओ जोशी में लवांगजी को जाना पड़ता लोटस पेयर के अंदर रदर देन विंग गुसू आता, तो सोचो उसके लिए एकदम अप्स एंड डाउन्स वाली सिचुएशन हो जाती। क्या उसके रिएक्शन होते और किस तरह से वो वहाँ सर्वाइव करता। हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती क्योंकि यहाँ पर वांगची को दिल की बीमारी है, बट यहाँ पर प्रेम रोग भी तो दिल से ही होता है ना। आई मीन लव सिकनेस भी तो हर्ट से ही होती है। देखते हैं क्या क्या होगा। तब तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।